मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने लोन अप्लाई किया। 100 रुपए आपको मिला जी जी, और वो उसके ऊपर वो सूद और जुर्माने जो और वो कर करा के मतलब 4 लाख उनको आप दे चुके, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते जी हैं। जी, वो तमाम एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस मांगती हैं आपके मोबाइल की। तो आपकी सिस्टर्स या जिसकी भी आपके पास पिक्चर्स हैं हमारे पास सेव हैं तो हम उसको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि मैं सारी रात में दिल का मरीज हूँ। सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो ब्लैकमेलिंग है ना इनकी है, ये नहीं होनी चाहिए। मेरे हाथ जुड़े हैं कि कोई बंदा इस ऐप से पैसे ना लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पिक्चर्स इतनी एडिट कर करके कि पूरी फैमिली में आपकी सेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त मुतासरीन की जो तादाद है 25 मिलियन की। पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर करने वाला एक ऐसा मेगा स्कैंडल जो अब तक न जाने कितनी जिंदगियां ले चुका, न जाने कितने घर उजाड़ चुका और न जाने कितने अफराद को ज़हनी मरीज बना चुका, वो स्कैंडल है ऑनलाइन कर्जा देने वाली मुख्तलिफ डिजिटल एप्स का स्कैंडल। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा ये एप्लीकेशंस किस तरह से घरानों के घरानों को उजाड़ रही हैं, आप सुनेंगे तो दहल कर रह जाएंगे। और शायद आप में से बहुत से लोग खुद या आपका कोई जानने वाला इस अजियतनाक फ्रॉड से गुजरा भी हो। तो आइए ऑनलाइन कर्जा देने वाली एप्लीकेशन के मुतासरीन से बात करके जानते हैं कि ये फ्रॉड कैसे होता है और फिर उसके बाद इन लोगों की जिंदगी को जहन्नुम किस तरह से बना दिया जाता है। जनाब, हम इस वक्त ढोलनवाल के एक बहुत ही खस्ता से मकान में मौजूद है। उस मकान का भी बल्कि एक कमरा कह लीजिए और इसी कमरे के अंदर ही हम देख रहे हैं कि उससे मुत्तसिल वॉशरूम भी है। बिलावल साहब हमारे साथ हैं। बज़ाहिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सब्ज़ी का ये काम किया करते थे लेकिन अब वो काम भी बवजूह ख़त्म हो गया है, सो एक तरह से बेरोज़गार है। इसी तरह से एक ऑनलाइन डिजिटल एप्लीकेशन से इन्होंने 10,000 रुपये का लोन लिया था बदकिस्मती से, और अब वो लोन उन बदबख्तों के मुताबिक सूद दर सूद 5 लाख रुपए तक पहुंच गया है और अब इन पर दबाव है कि आप 5 लाख रुपए अदा करें। तो ये मामला कैसे शुरू हुआ, किस तरह से उनके जाल में फंसते चले गए, अब इन पर किस तरह का प्रेशर है, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। और पहुंचाने का मकसद यही है इन तमाम स्टोरीज को, इन तमाम कहानियों को, इन तमाम खानदानों की परेशानियों को, कि आप लोग कम से कम इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। तो जरा बिलावल साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से आप? शुक्र है। तो ये क्या मामला हुआ, आपको ये बताया सबसे पहले किसने कि ये कोई ऐसी एप्लीकेशंस है जो ये लोन नहीं, देती है? मैं ना नेट यूज करता था, मैंने उधर देखा इन्होंने लिखा होता है कि 91 डेज के लिए आप लोन ले सकते हैं। अच्छा। जब लोन अप्लाई करते हैं ना तो 60 डे का आगे टाइम आ जाता है। जब आपका लोन अप्लाई हो गया ना, उन्होंने कहते ना जी 7 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करवाना। 7 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करवाना, वापस जमा करवाना। 10,000 रुपए इन्होंने दिया था। अच्छा। जिसके वजह से उन्होंने कहा जी 7 दिन के अंदर अंदर 13,000 रुपए आप जमा करवाइएगा। अच्छा, 10,000 दे के 7 दिन में वापस जमा भी करवाना? 13,000 वापस जमा करवाना। अच्छा, पहले नहीं बताते? नहीं, पहले नहीं, पहले 91 डेज का आता है कि 91 डेज के अंदर अंदर आपने ना 3 माह 10 दिन के अंदर अंदर। लोन देने की बुनियाद पे कोई गारंटी लेते हैं? कोई वो ना मोबाइल के ऊपर 2 नंबर लेते हैं, फ्रेंड्स के या कोई रिलेटिव के। सही है। आपकी फोटो लेंगे कैमरे के अंदर, ठीक है, और आपके कॉन्टेक्ट नंबर जो होंगे जो कॉपी कर लेते हैं, सारे का नंबर कॉपी कर लेते हैं। जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं, हाँ जी, तो सारे नंबर उनके पास चले जाते हैं? मेरा नंबर उनके पास जाता है ना, उसके अंदर मेरी फोन डिटेल सारी उनके पास चली जाती है, जिनसे अगर आप लोन नहीं जमा करवाएंगे तो वो आपके रिलेटिव को फोन करके ये जो सबसे ज्यादा इनका ब्लैकमेलिंग का टूल है वो ये कि जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो जाहिर डिफरेंट तरह की एक्सेस आप अपने फोन से देते हैं। तो एक एक्सेस तो ये कि सारे कॉन्टैक्ट्स जो है ये उनके पास चले जाते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस में तो एक्सेस जो है वो आपकी जो फोटो गैलरी है उस तक की एक्सेस होती है, और अल्टीमेटली आपकी सारी तस्वीर, सारी वीडियोस इन ब्लैकमेलर्स तक पहुंच जाती हैं, और अल्टीमेटली उन तस्वीरों और उन वीडियोस की बुनियाद पर फिर आपको ब्लैकमेल किया जाने लगता है। तो यहाँ तो ऐसा मामला तस्वीरों वाला तो नहीं था? नहीं है, उन्होंने किया मेरे साथ। अच्छा। इन्होंने जो मैंने तस्वीर लगाई थी ना जब शुरू हैंड हाँ पे, जी। इन्होंने 7 दिन के अंदर मैंने लोन नहीं अप्लाई की, जमा नहीं करवाया, तो इन्होंने मेरी तस्वीर को एडिटिंग करके किसी और इंसान के साथ जोड़ के फुल उन्होंने मेरा जो जिस्म है ना ख़त्म कर दिया था।
वो मैं किसी को दिखा नहीं सकता, उसी टाइम मेरे पास आई है, मैंने उसी टाइम डिलीट कर दी। पुराना तस्वीर। हाँ जी, तो आपको भेजी मेरे blackmailing व्हाट्सएप पे भेजी है कि आप लोन नहीं जमा करवाओगे, यही तस्वीर आपके खानदान में जाएगी। उस टाइम आई है, वो दिखने में बज़ाहिर बिल्कुल ठीक तस्वीर लग रही थी। हाँ जी, मेरा चेहरा उतार के किसी और के जिस्म के साथ जोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाद इन्होंने जब मैंने एप्लीकेशन का नाम क्या था? कैश बाजार ऐप। कैश बाजार ऐप, अच्छा। लैंग्वेज इतनी गंदी है उनकी कि आप उनका कॉल उठाएंगे ना तो इतनी इतनी गंदी गालियां देते हैं। फिर आस्ता आस्ता जब लोन नहीं जमा करवाएंगे फिर आपसे प्यार से बात करेंगे, फिर आपको फिर 2-3 दिन बाद धमकियां देनी शुरू कर देंगे। हर तरह का हरबाज बातें। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मुझे कहा 7 दिन के अंदर अंदर आपने लोन अप्लाई करना है। मैं ना तीसरा दिन था अभी लोन लिए हुए, तो इन्होंने 5,000 रुपये फाइन डाल दिया। एक ही डेट में इन्होंने जब का लोन लिया हुआ मेरे ऊपर 5,40,000 रुपया बना दिया है 1 माह के 15 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, वो कहते जा रहे सूद चढ़ता जा रहा है आपके ऊपर। 10 दिन उन्होंने 5,000 रुपया डाला, उसके बाद 20,000 कर दिया। मेरे ख्याल में उन्होंने जैसा अमाउंट भर रही है उस तरह से उनका फाइन बन रहा है। क्या कहते हैं, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? कहते हैं जी हम आपके घर के आपको किसी अफराद को ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। मैंने FIA में एप्लीकेशन दी हुई है। समझ लें कि मैंने अपने घर का सारा सामान इस ऐप के पीछे काफ़ी हद तक चीज़ें बेच चुका हूँ इस चीज़ के पीछे। अक्सर बीच में मैंने पैसे भी भेजे हैं, ये नहीं कि पैसे नहीं भेजे, पैसे भी मैंने भेजे हैं। इन्होंने कहा चलो जितने हुए हैं ना इतने 5,000 करके जमा करवा दो। जो आपने लिए थे उससे ज़्यादा तो आप दे चुके हैं इनको। हाँ, 5,000 रुपये करके इन्होंने नंबर दे देते थे, वो नंबर किसी और के नाम पे था। बाद में कहते हैं जी आपने किसको जमा करवाए हैं पैसे। तो आपके अलावा किसको फोन किया इन्होंने? आपकी मेरी वालदा को एक दफा फोन किया था, खानदान में से किसी और को नहीं किया था। इसके मेरे ना चाचू ससुर को किया था, उनसे भी बड़ी बदतमीजी से बात किया जी हम आपके घर आ जाएंगे, आपके घर से आके पैसे ले जाएंगे, तो आप उसका पता बताओ, नहीं तो हम आपके घर आ रहे हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। उनको धमकियां। तो यानी ये बात तय है कि जो 10,000 आपने लिया था कम से कम वो पैसे तो आप इनको दे चुके हो। ज्यादा ही दे चुका हूँ, और उसके बावजूद 5,40,000 रुपए इन्होंने बनाया हुआ। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है। 5,82,924 रुपए है जी। 24 रुपए 10,000 रुपए की इवज जो आपने लिए हाँ थे। इतनी में अर्ज करो कि कोई और भी इस तरह की एप्लीकेशन है जी? काफी एप्लीकेशन है इसमें, बर वक्त है इसमें उधार पैसा है। उन्होंने तो प्रॉपर टाइम दिया था, 91 दिन के अंदर अंदर आपने कॉल आई थी कि आपको पैसे चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा 6,000 रुपया चाहिए। उन्होंने मुझे 6,000 रुपया मेरे बैंक में ट्रांसफ़र किया और 7 दिन के बाद मैंने उन्हें पेमेंट जमा करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया जी आपकी तरफ 28,000 रुपया। मैंने कहा मैंने पेमेंट तो जमा करवा दी है। अच्छा, इब्तिदा में कहते हैं कि जितने आपने लिए उतने ही देने हैं। हाँ जी, उसके ऊपर सूद वगैरह का सूद बताते हैं ना, 3,000 रुपया 2,000 रुपया सूद बताते हैं। टाइम लिमिट बताते 91 दिन का है कि चलो कोई नहीं 10,000 लिया है, 2,000 3,000 रुपया देना है, 300 रुपया देना है, कोई बात नहीं। तो जब लोन अप्रूवल हो जाता है 7 दिन का टाइम आ जाता है जी। 7 दिन के अंदर अंदर आपने लोन। आप बता रहे हैं तीसरे चौथे दिन ही उन्होंने आपके ऊपर जुर्माना 5,000 लगा दिया। हाँ जी। तंग किस तरह से करते हैं? वही फोन कर करके कॉल आती हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, धमकियां देते हैं, आपकी फैमिली को फ़ोन करेंगे, उनको आपकी पिक्चर्स दिखाएंगे उल्टी। मेरा समझ लें कि पूरा मोबाइल का डेटा उनके पास है। वो नंबर मेरा इस टाइम बंद है। तो किस तरह से डाटा जाता कैसे है उनके पास? जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं? एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ, हाँ उसके उधर ऊपर आता है नाम, नंबर अपना दे, नंबर दे दिया, ऊपर से आएगा OTP कोड। OTP कोड आता है 4 हिस्सों का। वो OTP कोड लगाते हैं तो उसी टाइम जब डेटा आता है ना, वो मेरा सारा डेटा मोबाइल का उसी टाइम वो कॉपी कर लेते हैं। तस्वीरें तो एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है जी। कॉल्स आपको आ रही होती है पाकिस्तान में से आ रही होती है? ये तय पाकिस्तानी लोकल ही नंबर होते हैं, क्योंकि ये हमने तस्दीक की है कि जो एप्लीकेशंस ऑपरेट हो रही हैं ये पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं, बाहर से हो रही है। जो कॉल सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में, जो इनके सपोर्टर है ना वो पाकिस्तान में। आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। प्रेशर एक तरफ से नहीं है, 3-4 एप्लीकेशन से आपने उधार। तो सबसे ज्यादा मुश्किल या सबसे ज्यादा परेशानी अब आपको किस वक्त होती है? सबसे ज्यादा चीज जो तंग करती है वो क्या है इस सारे प्रोसेस में? इस सारे प्रोसेस में जो मेरा कर्जा है ना, वो किसी तरीके से उतर जाए, मेरी जान छूट जाए। तो ये देखिए ना, वो कर्जा 10,000 था वो 5 लाख तक चला गया, 6-8 लाख। मैं सारी रात में दिल का मरीज हूँ। और जब इन्हें टेंशन होती है ना तो इतना बुरा हाल होता है कि कभी दीवारों में टकरे मारते हैं, ठीक है, और कभी जमीन के साथ टकरे मारते हैं, कभी जूतियां उठा के अपने सर में मारते हैं। मुझसे ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। और बच्ची इतना सहम जाती है, वो ऐसे होती है जैसे सजदे में बच्चा चला जाता है। इनको तो बाजी समझ में भी नहीं आता होगा ना कि करे क्या। जहाँ 10,000 दिया था वो 8 लाख वापस करना भी चाहे बंदा तो 10 का 8 लाख या 5 लाख या 6 लाख वापस कैसे करे इंसान? आपके लिए सबसे मुश्किल टाइम क्या होता है?
अभी तो हर वक्त की परेशानी है, 24 हाँ जी। घंटे की तकलीफ है, अभी हर वक्त का खौफ है। बिल्कुल हर वक्त का खौफ है और खाने पीने की भी तंगी है। बेटी है मेरी, इसको दूध देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये बहुत कमज़ोर हो गई हुई है। मेरा भी और मियाँ तो पहले ही आपको पता है कि वो हार्ट पेशेंट हो गए हैं, ये सारी टेंशनें ले लेके। अब जो है वो बस अल्लाह ही है हमारा साथ दे तो दे। तो आपके नज़दीक आपकी ज़िंदगी की इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम या सबसे बड़ा मसला है वो ये कि आपने गलती ये की कि इन एप्लीकेशन से पैसे लिए, उसके बाद मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए और उलझते चले गए। अल्लाह की ज़ात आसानी फरमाए आपके लिए, इंशाल्लाह हम भी ज़ाती तौर पर जो कर सकते होंगे। लेकिन चलें कम से कम ये कि आपके तवज्जुह से लोगों तक भी ये पैगाम पहुँच रहा है कि इस तरह की कोई बंदा इस ऐप से पैसे ना ले। जिंदगी में एक मेरे हाथ जुड़े हैं कि कोई बंदा इस ऐप से पैसे ना ले। तो जनाब जैसे जैसे इन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के फ्रॉड, इनकी धोखाधड़ी के हवाले से तफसीलात हम हासिल करते जा रहे हैं, हमारे अपने अचंभे में भी, हमारी अपनी हैरत में भी इजाफा हो रहा है। हम इस वक्त बारी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बहुत ही एक पाकिस्तान का बड़ा नाम पाकिस्तान में मैजिक के हवाले से जनाब अकील नोमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़ाहिर चूँकि इनकी एक आवाज़ है आर्टिस्ट के दरमियान फ़न के हलकों में, तो ये उस आवाज़ के ज़रिए वो लोग जो मुतासिर हैं इस एप्लीकेशन फ्रॉड के ज़रिए, उनकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचा सकें। तो इस वक्त 3 अफराद ऐसे हैं जो कि इन ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन हासिल करने के बाद वही जिस तरह सूद दर सूद, तह दर तह उलझते चले गए और अल्टीमेटली अब इस वक्त शदीद तरीन मुश्किल में। अकील नोमी साहब के पास बहुत सारे लोग राब्ते में इनसे, चूँकि ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वीलॉग्स कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके पास बड़े हैरत अंगेज़ आदाद शुमार भी हैं। तो इनसे ज़रा उस पर बात भी करेंगे और वो लोग जिन्होंने लोन लिया है इन ऑनलाइन एप्लीकेशन से, उन पर अब इस वक्त क्या बीत रही है, तो ज़रा उनसे भी बात करते हैं। तो नोमी साहब ज़रा आप पहले तो बताइए ना कि आपके ख्याल में अगर हम बहुत ही सेफ रखते हुए भी नंबर्स कि कितने लोग मुतासिर हैं इस वक्त पाकिस्तान भर में जिन्होंने ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस थी कि जब आप कर्ज ले लें 90 दिन बाद वापस कर दें, 120 दिन बाद वापस कर दें, 28 दिन बाद वापस कर दें, 1000, 2000, 3000 रुपये आपको ऊपर देने पड़ेंगे। तो ज़ाहिर कोई भी शख्स घर बैठा बेचारा अप्लाई करेगा और उसको पैसे अल्टीमेटली मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त मुतासरीन की जो तादाद है 25 मिलियन के पास, 2.5 करोड़ लोग आप कह रहे हैं। इससे भी ज्यादा होंगे, इससे भी ज्यादा। ये नहीं, और ये किस बुनियाद पे आप अखज़ कर रहे हैं? ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जब आप इनकी इसमें जाते हैं, जो लोगों के डाउनलोडिंग रेट है उसको देखें तो वो मिलियंस में है। कुछ इन्होंने फेक भी दिए होता है। अगर लाखों लोग हमसे टच कर सकते हैं कि जो हम तक जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जिनके जरिए वो, उनमें हज़ारों की तादाद, सर लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में इस टाइम हमारे तकरीबन 10 व्हाट्सएप ग्रुप है। हमने मुख्तलिफ पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों के ग्रुप बनाए। अच्छा, अगर उनको हम कंपैरिजन करें, कैलकुलेशन करें, तकरीबन लाखों लोग तो वो भी बन जाते हैं। तो जिसे इमरान चौधरी साहब चला रहे हैं, मुख्तलिफ लोग चला रहे हैं, हर सिटी से ये कितनी एप्लीकेशंस हैं जो रफली हैं? जब आपको अंदाजा कितनी एप्लीकेशंस का? जब स्टार्टिंग में था 3 एप्लीकेशंस थे। अच्छा, जिसमें कुछ नाम थे, बरवक्त था, इजी लोन था, पीके लोन था। ओके, 1.5 साल हो गया हमने जब मुख्तलिफ इदारों को अप्रोच किया, वहाँ पे एप्लीकेशंस दी इनके खिलाफ। आज उनको 3 एप्लीकेशन बंद करवाते करवाते आज 100 से ज्यादा एप्लीकेशन हो गई है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। तो कोई ऐसी मोटी नाम अगर जो आपके ज़हन में है? बरवक्त लोन है, इजी लोन है, स्मार्ट कर्जा है, दीदी लोन है, इस तरह की बेशुमार ऐसी पीके लोन है, उसके बाद कैंडी लोन है, होमलैंड है, अगर जीता लोन है, उसके बाद ही जी मिस्टर लोन है। इस तरह की अजीबोगरीब किस्म के नाम करते क्या है ये? जरा इनका तरीका वारदात, इनका तरीका मुख्तसरन। बिल्कुल, एक बंदा है, उसको ये कहते हैं कि हम आपको 90 दिन के लिए 1 लाख रुपए। कैसे, कहाँ से? किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पॉपअप होगा कि आपको हम इतने दिन के लिए कर्ज देने के लिए तैयार हैं? अच्छा, फेसबुक पे खोलता है, उसके ऊपर ऐड चलना शुरू हो जाता है, यूट्यूब खोलता है, ऐड से ये मोटिवेट करते हैं, एक सबक को आप दिखाते हैं, जैसे कहते हैं मिसडायरेक्शन, माइंड डाइवर्जन दिखाते हैं कि हम 90 दिन के लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं। बंदा कहता है 90 दिन के लिए 1 लाख और 0.3 मार्कअप रेट के ऊपर 1 लाख के ऊपर मुझे 3000 रुपए या 300 रुपए देना पड़ेगा, चलो अप्लाई कर ही लेता हूँ, 90 दिन के बाद वापस कर दूंगा। वो अप्लाई करता है, उसके बाद उसे पता लगता है ये 90 दिन की जगह पे उसको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए पैसे। अच्छा, और 1 वीक के लिए 1 लाख नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ मिला 3000। उसकी क्या वजह? और पत्नी क्या? नहीं, वो कहते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया
तो आपके जो है हमारी टीम ने जो देखा है उसके मुताबिक हमने आपको 3000 दिए, उसके बाद नेक्स्ट आपका लेवल जो है आप होता जाएगा, आपको मजीद पैसे हम बढ़ाते जाएंगे। अच्छा। उस 3000 के पीछे 1 लाख असल में लालच था कि आप किसी तरह से आ जाए इस एप्लीकेशन। हनी ट्रैप है वो, सिर्फ और सिर्फ हनी ट्रैप है। ठीक हो गया। उसके बाद वो 3000 के पीछे उसने 2200 रुपए उसका इंटरेस्ट भी देना है, वापसी 5200 या 5500 वापस करना है। और वो भी करना है कितने दिनों में? वो 7 दिनों में। 7 दिनों में। ओह अच्छा, ये जहाँ आपको कहा था कि 1 लाख आपने देना है 90 दिन में 3000 रुपया ऊपर देना है, वो आपको 3000 मिला, उसका डबल करके आपको 7 दिन के अंदर अंदर वापस करना है। क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स पूरे नहीं उतर रहे। अच्छा। उसके बाद फिर बंदा कहता चलो यार 7 दिन का है। अब उस बंदे को 7 दिन नहीं 5वें दिन ही तंग करना शुरू कर देते हैं। अननोन नंबर से, इंटरनेशनल नंबर से, इंडियन नंबर से उसको मैसेजिंग आना शुरू हो जाते हैं। बंदा जब कहता है यार 7 दिन का तो मुझे टाइम मिला, 7वां दिन अगर मैं ऊपर जाता हूं तो फिर आप मुझे प्लेंटी भी डाल सकते हैं या मेरी क्रेडिट हिस्ट्री आप मुतासिर कर सकते हैं। बट वो ऐसा करते हैं कि पूरी फैमिलीज के अंदर कॉल करना शुरू कर देते हैं। तरीका असल में फिर क्या है कि तरीका असल में ये है कि फैमिलीज को कॉल करना शुरू करते हैं। जी वसीम जैसे लोन इसने लिया, इनके बहनोई को इसको बहन भाई को कॉल कर, दामाद को फोन चला गया, इनके ससुर का फोन चला गया। फोन करने का तरीका भी यही होता है। वसीम को आप जानते हैं, हाँ जी वसीम हमारा बहन भाई है, तो उसने आपका नंबर दिया था, मैंने लोन लिया, अगर मैं नहीं दूंगा मेरी जगह पे मेरे ये ससुर मेरा लोन देंगे। प्रेशर बिल्ड करते हैं। और उसके बाद जब वो प्रेशर भी बिल्ड नहीं हो पाता फिर क्या करते हैं, वसीम की तस्वीरें जो उसकी गैलरी के अंदर है वो उठाते हैं, उसके बाद साइड से मुख्तलिफ वल्गर किस्म की तस्वीरें उठाते हैं जो उसके साथ अटैच करके पूरी फैमिली का एक ग्रुप जनरेट करते हैं। वसीम के जितने कॉन्टेक्ट नंबर होंगे उनका एक ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएगा। उस ग्रुप के अंदर तमाम की तमाम मालूमात, इसकी पिक्चर्स, इच एंड एवरीथिंग, तमाम डाटा उस ग्रुप के अंदर शेयर किया जाता है। और बकायदा कहा जाता है अगर ना कि इससे भी ज्यादा खतरनाक डाटा है कि जो हम मुख्तलिफ इदारों को बता चुके हैं, इन रिटर्न में एप्लीकेशंस दे चुके हुए हैं। वसीम साहब मेरे साथ तकरीबन और ये तकरीबन सारे लोगों के साथ ये जो आप तस्वीर वाला मामला कह रहे हैं, जी सबके साथ, सब पाकिस्तान के लोगों के साथ ये मामला होता है। और मजे की बात है इकरार भाई, मैं आपके इस चैनल के तो इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये लेडीज को टारगेट करते हैं। अगर जेंट्स, मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मर्द हज़रात ने तो ले लिया चले, फिर भी ये किसी ने इस तरह से मर्द सामने आ जाते हैं, जैसे कि अभी बैठे हुए औरत बेचारी अगर किसी तरह से अप्लाई करके फंस गई, वो इंटरव्यू भी नहीं दे सकती, हम तक पहुंच भी नहीं सकती। मर्द जो है उसको अगर 100 मर्दों ने अप्लाई किया तो 25 मर्दों को दे देंगे, लेडीज ने 100 ने अप्लाई किया तो 100 के 100 लेडीज को इसलिए वो तो सबसे आसान हदफ है, तो बेचारी या तो खुदकुशी करेगी। सर खुदकुशियां हुई हैं, खुदकुशियां हुई हैं। नारोवाल एक वाकया हुआ है, एक सिंध में वाकया हुआ है। क्या हाल है आपका? पहले तो अपना नाम अगर आप पूरा प्लीज बताइए। वसीम खान नाम है मेरा, पेशावर से ताल्लुक। और क्या काम क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट कंपनी है उसमें जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कब हुआ ये मामला, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लेने वाला? 1.5 साल पहले हुआ था, 18 मई 2021 को बर वक्त से मैंने लोन लिया था। बर वक्त नाम था उसे? जी। अच्छा। तो वो ये सीन हुआ था, मैंने दुकान बनाई थी मोबाइल शॉप की, तो सॉफ्टवेयर मेरी फील्ड है, तो उसकी इक्विपमेंट्स के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो 50,000 के लिए मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने आगे से मुझे 2800 रुपये दे दिया। 2800 रुपये? जी। तो वो उसी बीच में मैं धंसता गया, तो उनको अभी तक मैं तकरीबन साल पहले मैं उनको 4,30,000 रुपये उनको पे कर चुका हूँ। साल से पहले 1 साल हो गया मैंने उनको रिपेमेंट रोकी हुई। 2800 रुपये आपको मिला? जी। और वो उसके ऊपर वो सूद और जुर्माने जो वो कर मतलब उनको जी उनको दिया, उनसे लिया, जो 4 लाख अराउंड अबाउट 4,24,000 रुपये मेरे बन गए उनके ऊपर। अच्छा। तो वो कारोबार में लॉस हुआ, दुकान बंद हो गई, इधर उधर फैमिली की तरफ से बहुत टॉर्चर हुआ, तो वाइफ को बता नहीं सका, वाइफ का सोना भी बेचना पड़ा, 3 तोले सोना था वो भी गया दुकान के उसमें सूद के हिसाब से। तो बिल्कुल ये नोमी भाई थे, इमरान भाई ने फिर सहारा दिया मुझे। तो आगे 1 साल हो गया है, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ये सूद जैसी, हाँ, एहतजाज वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह किए, और इस हद तक हम आगे जा रहे हैं कि लोग अगर इसमें धंस रहे हैं उनको दिलासा दे सकेंगे ऐसा काम ना करें, ये सूद है। तो आपने कितनी एप्लीकेशन से धोखा खाया? तकरीबन 4 एप्लीकेशन। 4 एप्लीकेशन में रूल आउट करते रहे आप सब? बर वक्त है, आई कैश है, इजी लोन है और तो क्या आपने कोई इदारा, कोई अफसर, कोई मुतल्लिका महकमा, कोई आपकी मदद को कोई पहुंचा इस मामले में? इस बारे में तो कोई भी नहीं आया। FIA को मैंने रिटर्न में दरख्वास्त दी, अपने जो भी सारे सबूत थे, जो भी स्टेटमेंट थी, जितनी पेमेंट आई थी, जितनी मैंने पे की, सब मैंने उनको शो ऑफ की, लेकिन उन्होंने अभी तक ये रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक। अगर एक बंदे का फैमिली नंबर उठाया जाए,
उसके मोबाइल से उसकी बेगम की तस्वीरें उठाई जाएं। एक ये वाकया हुआ 1 महीने पहले, कहते वसीम को मैंने कहा वसीम फौरी के घर पे जाओ, उनको किसी तरीके से मेरे पास ले आओ। उनको बिठाया, मैंने अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। वो रो रहे थे, कह रहा नोमी भाई ये देखो। जब मैंने उसका मोबाइल देखा, उसकी मिसेस की तस्वीरें एडिट करके नीचे लिखा हुआ था माई वाइफ पीस, और पूरे उसके रेफरेंस नंबर पे वो ग्रुप में शेयर की हुई थी। ये जो भी ये गैंग्स हैं, ये यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं सर। ये सबसे पहले इनके ऑफिस भी यहीं पे ही हैं। ये मुख्तलिफ कॉल सेंटर ऑपरेट कर रही है तुम्हारे। और समझे कि जैसे कि वसीम भाई ने कहा, ताने बाने समझे कि अदारों की मामलत के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम जाते हैं हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। मैं खुद बेसिकली फिजिकली तौर पे FIA साइबर क्राइम अपेयर हुआ हूँ। मैडम रुखसाना को मैंने वहां पे एप्लीकेशंस दी, उसके डायरी नंबर हमारे पास मौजूद हैं। एक भी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, एक एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, तो ये डायरी नंबर यानी जब आप गए हैं आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है? सर रिकॉर्ड मौजूद है। कोई एक एप्लीकेशन आप बता रहे हैं हजारों में से ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जो किसी भी के ऊपर कार्रवाई हुई हो। लास्ट हमें तकरीबन फेब के महीने में हमें थोड़ा सा एक समझे कि दुख की घड़ी में सांस आया था थोड़ा था, जब SCCP ने ये कहा था हम तकरीबन 75 एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से रिमूव करें। तमाम की तमाम एप्लीकेशन जो है करना तो मसले का इलीगल है। उन्होंने SCCP ने खुद कहा है, मगर लाइसेंस भी SCCP ने सबको दिए हैं। जब FIA एप्लीकेशन SCCP जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो रजिस्टर करता है, लाइसेंस देता है, फिर एप्लीकेशन आती है और फिर इस तरह से फ्रॉड करती है। और हम तब से एप्लीकेशन के खिलाफ हम दरख्वास्त दे रहे हैं इन इदारों को, जब सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 3 एप्लीकेशंस थी और अब सैकड़ों हो चुकी हैं। और अभी तक एक भी एप्लीकेशन बंद नहीं हुई। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी इस मुल्क की। आपका मामला क्या था, कब शुरू हुआ, कितना लोन लिया, किस एप्लीकेशन से? जरा ये हम मेरा कोरोना के टाइम पे था, ऑफिस बंद हुआ था। उस टाइम पे जैसे कि बंदा चेक मोबाइल पे मतलब देख रहा होता है रात को अपने बेड पे, वो ऐड आया है कि जी 90 डेज, 91 डेज, 180 डेज भी आए हैं। मगर जब उसको अप्लाई करने जाते हैं तो वो 7 डेज के लिए आ जाता है और उस पे हमें 7000 का बता के 3500 दे रहे हैं। अच्छा। और 6 डेज के बाद आपने 7000 जमा करवाना है। अच्छा, वो जब आपने 3500 जो लिया वो कैसे मौसूल कैसे हुआ आपको? वो इकरार भी उसमें ना हम इनको एक इजी पैसा अकाउंट देते हैं। जो आपका ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विसेज है उससे आपको मिल जाती है। ठीक है। वो उसमें उनको देते हैं तो वो भी कुछ टाइम 1 दिन के बाद ट्रांसफर करते हैं। ये नहीं कि मजीद 2 दिन गुजर गए, वो परेशानी में रखते हैं बंदे को। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो ब्लैकमेलिंग है ना इनकी, ये नहीं होनी चाहिए। ये इसके पीछे हम जाते हैं, हमें कोई मिलता नहीं है पेमेंट के लिए। इकरार भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिया ना, मैं ऑनलाइन मतलब कह रहा हूँ कि मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ। यानी गरीब आदमी फंसता ही चला जाएगा। सर गरीब आदमी की तो समझे मौत ही है, मौत के अलावा उसकी जान नहीं छूटती। वो इस वजह से क्योंकि हमारे इदारे कोई एक्शन नहीं ले रहे। और काफी हैरानी की बात यह है कि SCCP ने इनको रजिस्टर किया हुआ है। FIA कहती है हमारा केस नहीं बनता, अब तक किसी एक केस पे कार्रवाई नहीं हुई। आधा पाकिस्तान जलीलो खुशवा हो रहा है इसके ऊपर। PTA का केस बनता है जिनकी नाक के तले लोगों का डाटा चोरी हो रहा है। और ये आर्टिकल्स मैं लास्ट टाइम अपने लॉयर से बात कोई भी नहीं लेगा। वो कह रहे हैं कि इनके नाक तले डाटा चोरी हो रहा है। PTA का सारा ये केस बनता है। उसके बाद SCCP का केस बनता है जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया। उसके बाद ये FIA साइबर क्राइम का केस बनता है। अब ये एक और सिस्टम शुरू हो गया है, NBFC से इनको लाइसेंस मिलना शुरू हो गया है। लोगों को डिफॉल्ट लिस्ट में डालना शुरू हो गए हैं। ये जितने छोटे बैंक हैं जो छोटे कर्जे देते हैं 1 लाख से नीचे, मुख्तलिफ छोटे जो बैंक हैं, वो लोगों को डिफॉल्ट लिस्ट में डालना शुरू हो गए हैं। और ये मैं आपको देनदारी की बात, ये नोमी भाई की बात को सेकंड करूंगा। अल्लाह ताला की जात को हाजिर नाजिर जानते हुए मैं जाती तौर पर तो ये जानता हूँ कि कम से कम हजारों लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो इस फ्रॉड से मुतासर हो रहे हैं। और कमाल ये कि किसी भी इदारे के कान पे जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। SCCP आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि कंपनीज को रजिस्टर करता है, वो कैसे किसी ऐसी ऐप को रजिस्टर कर सकता है जो कि सरीहन ब्लैकमेलिंग कर रही है लोगों के साथ। जो खवातीन, जो घर की खवातीन है, उनकी तस्वीरों को एडिट करके, उरियां करके, बरहना करके ब्लैकमेल कर रही है। ग्रुप बना रही है खानदान के मुख्तलिफ नंबर्स को इकट्ठा करके व्हाट्सएप पर, और वो तस्वीरें वहाँ भेजी जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि अगर आप ये पैसे, जो कि पैसे भी उसूली तौर पर वो पैसे नहीं है जो पैसे बनते हैं, वो पैसे बढ़ा चढ़ा कर सूद दर सूद उसमें शामिल करके ब्लैकमेल करके वो रकम बनाई गई है कि अगर ये पैसे आप नहीं देंगे तो इन तस्वीरों को पब्लिक कर दिया जाएगा।
ऐसे इदारों को, ऐसी एप्लीकेशंस को किस तरह से लाइसेंस मिल रहे हैं और फिर बाकी इदारे कहाँ सो रहे हैं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि मैं खुदा को गवाह बना के आपको बता रहा हूँ कि कम से कम हज़ारों लोग तो मुतासरा हैं इस स्कैंडल से जो पाकिस्तान भर में इस वक्त जारी है। और एक और ऐसे ही भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? तो आप भी कोविड के दिनों में ही इनके झांसे में आए इन एप्लीकेशंस के? ये जो एप्लीकेशन थी फर्स्ट टाइम हमने कोविड के दिनों में देखी। जी हाँ। ये पाकिस्तान में इनका काम स्टार्ट हुआ कोविड में। लॉकडाउन हुआ था, लोग घरों में थे, कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। तो लोग जनाब जब घर में बैठकर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई। सही। जैसे ही हमने देखा कि भाई 90 डेज के लिए जनाब ऑनलाइन आपको कर्जा मिल रहा है, घर बैठे, पेपर आपको फिजिकली तौर पे अपीयर होने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपको घर बैठे आपके नंबर के वॉलेट अकाउंट के अंदर आपको रकम आप रिसीव करेंगे और उसके ऊपर ड्यूरेशन बता रहे हैं 90 डेज का, 180 डेज का, 360 डेज का, और आपको मिनिमम अमाउंट बताई जाती है 25,000 से लेकर 50,000 तक आपको जनाब हम लोन घर बैठे आपको प्रोवाइड कर जाएगा कि यार चलो वक्त बुरा मुश्किल वक्त है कि गुजर जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग इस स्कैम में इस वजह से फंसे हैं कि लोगों उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है। और लोग जनाब जब धड़ाधड़ इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो वो मोबाइल की एक्सेस मांगते हैं अकाउंट जनरेट करते हुए कि आप अपने अलाउ करें। जैसे ही आप देखा जाए गूगल प्ले स्टोर पे जितने मोस्टली एप्लीकेशंस हैं वो तमाम एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस मांगती हैं आपके मोबाइल की। सही। हम भी एक रैंडम बेस के ऊपर हमने इनको दे दिया, अलाउ कर दी। जी। अच्छा, जैसे ही हमने अलाउ किए तो उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जी आप अपना CNIC का ओरिजिनल का फ्रंट बैक जो है वो आप हमें सेंड करें। हमने उसका फ्रंट और बैक पिक्चर लेके उनको सेंड कर दी। उसके बाद जब हमने उनको एक्सेस दी कॉन्टैक्ट लिस्ट की तो आप कहते हैं जी इसमें से 5-6 कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करें जो आपके जनाब गारंटर्स होंगे और वो आप 4 कॉन्टैक्ट आप सिलेक्ट करके फ्रेंड के मैंने उनको दे दिए। अच्छा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसी वक्त सिनेरियो चेंज हो गया। बस उसी वक्त वो जनाब हमने जो एडवर्टाइजमेंट पे देखा था 90 डेज का, बादशाह से गुलाम से बादशाह बन गए। पहले वो आप मेहनत कर रहे थे, 360 डेज का वो सिनेरियो चेंज होते ही वो जनाब सामने होता है कि जी आप जी 1500 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक आप हमें कमांड दें और उसके बाद जनाब आपको जितनी अमाउंट चाहिए, मैंने तो 50,000 चाहिए, मैंने तो 50,000 के लिए अप्लाई किया। जैसे मैंने उसको 50,000 की कमांड दी तो विद इन 30 मिनट मुझे एक मैसेज होता है जो वॉलेट अकाउंट नंबर मैंने इनको दिया था उस अकाउंट में मुझे जो पेमेंट रिसीव होती है वो होती है 3500 रुपए। सुभान अल्लाह। इस वक्त 63 बिलियन रुपए की इनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। आई एम श्योर जितनी बड़ी तादाद में नोमी साहब यहाँ पे ये काम हो रहा है और गली गली मोहल्ले में अब तो हम तो जाहिर है नहीं करते हुए आ रहे हैं और एक प्रोग्राम में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हजारों लोगों के इंटरव्यूज कर सकें, लेकिन ये हमें अंदाजा है जितने लोगों से हमने बात की है कि ये वाकईतन हजारों लाखों लोगों का मामला है। अभी हमने इस मसले को उजागर किया और इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम्स में हम कोशिश करेंगे कि इस मसले को जड़ से उखाड़ने के लिए हम अमली तौर पर जो कर सकते हैं वो जरूर करें इंशाल्लाह। थैंक यू नोमी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह शख्स भी ऐसे ही मुतासिरीन में से एक है जो इस ऑनलाइन फ्रॉड की जद में आए और इसके नतीजे में सिर्फ वही नहीं उनका पूरा खानदान एक अजाबे मुसलसल से गुजरा। मेरा नाम मोहम्मद नबील है और ऐसे ही मैं YouTube इस्तेमाल कर रहा था। YouTube इस्तेमाल करते करते बर वक्त वालों का ऐड सामने इनकी वो ऐड आई है, उसको मैंने प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मुझे आइडिया नहीं था कि इनका कि ये लोग ऐसे भी फ्रॉड करते हैं। मैंने जब इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद इन्होंने मेरा ID कार्ड और मेरी पिक्चर्स वो ली हैं और उसके बाद मुझे 3000 इन्होंने मेरे अकाउंट में इजी पैसा में ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद चंद दिनों के बाद मैंने इनको वापस ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद फिर मुझे कॉल करके प्रेशराइज़ करते हैं कि आपने हमारी पेमेंट देनी है, इतना आपकी तरफ लोन हो गया हुआ है, इतना सूद ऊपर लग गया हुआ है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो मेरी गैलरी के पिक्चर्स वगैरह थी, मेरी फैमिलीज़ की जितनी भी थी वो सारी इनके पास वो चली गई। उसके बाद कॉल करने के बाद मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो आपकी सिस्टर्स या जिसकी भी आपके पास पिक्चर्स हैं हमारे पास सेव हैं तो हम उसको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं और मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद जो है वो FIA में या जितनी भी करीबी मेरा पुलिस स्टेशन है उसमें जाके मैं वो इनके ख़िलाफ़ FIR वगैरह दर्ज करवाऊँ, और ये सारा करने के बाद मुझे पुलिस FIA ये सारी चीज़ें मुझे सपोर्ट करें, और जो मुझे लोग बर वक्त वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं इन चीज़ों से मैं बचूँ, और दूसरे लोगों तक मैं पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इस बर वक्त ऐप से और ये जितनी भी सोशल मीडिया पे ऐप आई हुई हैं जो लोन देते हैं इन सब फ्रॉडियों से जो है वो सारे लोग बचें। ऑनलाइन कर्जा देने वाली एप्स के फ्रॉड से मुतासिरा मर्द हजरात तो शायद फिर भी किसी ना किसी तरह से सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन सोचिए किसी खातून या लड़की ने किसी जरूरत के तहत इन ऑनलाइन एप्लीकेशन से कर्ज हासिल कर लिया हो तो उसके साथ क्या बीती होगी। इस खातून के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इन ऑनलाइन ऐप से जैसे ही आप कर्ज हासिल करते हैं उसकी एक शर्त होती है कि आप उस ऐप को अपने फोन की एक्सेस देंगे, और यूं आपका तमाम तर डाटा इन इंटरनेशनल फ्रॉडियों के पास चला जाता है। इसी डाटा की बुनियाद पर इस खातून की तस्वीर को फौश तौर पर एडिट करके ब्लैकमेल किया गया। मेरा नाम महनूर है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने लोन अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे 3000 दिया था और एक 190 डेज़ का आ रहा था कि आपने वापस करना है, लेकिन वो 2 से 3 दिन बाद ही ना कॉल्स करने लग गए थे। फैमिली में उन्होंने कॉल्स की और गालियाँ भी निकाली, ब्लैकमेलिंग भी इतनी की, और पिक्चर्स एडिट करके वो भी सेंड की उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा जलील किया। इसी तरह 2-3 ऐप्स थी तो उन्होंने ऐसे किया। एक ये ज़रूरत कैश थी, ईजी लोन थी, और एक और थी वो कोले कैश, शायद इस तरह से नाम है उस ऐप का। मेरे पास सारे वो मैसेज वगैरह उनकी चैट हैं। मेरे उन्होंने हस्बैंड को भी इस तरह पिक्चर्स एडिट करके भेजी थी, वो पिक्चर्स भी मेरे पास हैं। तो फिर हस्बैंड मेरे जो थे वो मेरे साथ लड़ाई करना शुरू कर दी कि क्यों इस तरह मतलब उन्होंने किया, ब्लैकमेलिंग भी की उन्होंने, गालियाँ भी निकाली। फिर मम्मा ने उनको बुलाया, समझाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरी उनसे मतलब सुलह वगैरह करवाई मम्मा ने, तो इस तरह लड़ाई भी काफ़ी हुई मेरी उनके साथ ना, ये इसी वजह से कि पिक्चर्स वगैरह उन्होंने एडिट की, गलत मैसेज वगैरह भी किए बहुत ज़्यादा, तो बस ये बहुत परेशानी बन गई थी। मैं तो यही कहूँगी कि लोन बिल्कुल भी ना लें, ना अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत गलत है। वो बताते कुछ हैं और बाद में कुछ करते हैं, मतलब 2-3 दिन बाद ही वो इस तरह ना जलील करना शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और जो ये लोन वाली एप्लीकेशंस हैं इनको पकड़ना चाहिए जो भी बंदे हैं, क्योंकि ये बहुत गलत कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पिक्चर्स इतनी एडिट कर करके ब्लैकमेलिंग करते हैं कि ये पूरी फैमिली में आपकी सेंड कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। तो इनको जो है ना वो पकड़ना चाहिए कि ये ऐसे क्यों करते हैं, 2-3 हज़ार के पीछे इस तरह मतलब कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस मुल्क में निजाम नाम की क्या चीज है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन फ्रॉड एप्लीकेशंस को रजिस्टर करता है, फिर पैसों के लेन देन के लिए भी आखिर कोई बैंकिंग चैनल यूज होता है, फिर इतने बड़े ऑनलाइन फ्रॉड के बाद भी सालों गुजर जाने के बाद FIA साइबर क्राइम सर्कल हरकत में नहीं आता। PTA जैसा इदारा भी सोया रहता है और लोग लुटते रहते हैं, मरते रहते हैं, और शायद इस मुल्क में अवाम का यही मुकद्दर है।